नमस्कार। देश और प्रदेश में राजकीय शिक्षण संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब सरकार के पास शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए तथा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए संसाधनों का अभाव था, तो समाज के शिक्षा प्रेमियों और शिक्षा के लिए कार्य करने वाले समाज सेवियों ने जनता के सहयोग से अपने धन से बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की और उन्होंने देश प्रदेश में शिक्षा के विस्तार तथा शैक्षणिक वातावरण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कुछ कर्मचारियों के लिए अपनी आजीविका का स्रोत बने, रोजगार के अवसर मिले। 1998 में राजस्थान सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने नए पदों के लिए अनुदान देना बंद कर दिया। जी हां, मैं उन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जिन गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा था और वर्ष 2010 में ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित थे, उनके समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार में समायोजित कर दिया गया। उसके बाद केवल मात्र दो ही तरह की संस्थाएं बची, एक राजकीय शैक्षणिक संस्थान और दूसरे गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहायता के बिना अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष करते हुए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में कार्य कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करवा रखा था। अभी आज उन संस्थाओं का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण यह शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों पर आर्थिक संकट आया हुआ है और उस आर्थिक संकट के चलते हुए एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं और जिनके रोजगार इन गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में बचे हुए हैं, वह वेतन के अभाव में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार के वित्त विभाग से लेकर राज्य सरकारों ने बहुत से उद्योगों को कोरोना वायरस के संक्रमण काल में संबल प्रदान करने के लिए, आर्थिक ताकत प्रदान करने के लिए बहुत सी आर्थिक पैकेजेस की घोषणा की। लेकिन अफसोस का विषय है कि देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा, उसमें एक बड़ा योगदान देने वाले गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भारत सरकार के वित्त विभाग या राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक संबल प्रदान नहीं किया गया। यह इन शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ उनमें काम करने वाले शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 2 जून की रोटी का सवाल है, उनके परिवारों के अस्तित्व का सवाल है। यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, उसके शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, समाज में
शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए मंथन करने वाले व्यक्तियों और देश एवं प्रदेश के नीतिकारों को मंथन करने की आवश्यकता है। इन संस्थाओं, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आर्थिक संबल दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा रोजगार देने वाला यह बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा क्षेत्र, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार करने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अंतिम सांसें गिनते हुए अपना दम तोड़ देगा। मैं समझता हूं कि आप इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और इस संवाद से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल संजय आर्य को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। इस विषय तथा अलग अलग विषयों पर आपको उपलब्ध करवाई गई वीडियोस, वार्ताओं के संबंध में अपने कमेंट्स भी देंगे।